नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज माइक यहाँ पे लगाने का मौका मिल रहा है क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग पूछते भी है कि मैं हाथ में क्यों लेता हूँ माइक, शर्ट में क्यों नहीं लगाता। तो क्या है कि हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ शोर शराबा चालू रहता है। मतलब हमारे दो जगह पे तो बिल्डिंग बन रही है, सामने और इस जगह पे। तो इस वजह से वहाँ पे कुछ ना कुछ शोर शराबा चालू होता है। तो अगर यहाँ पे नीचे लगाया तो वहाँ का शोर मिक्स हो जाता है उसमें। तो मैं अगर बाद में मेरा आवाज़ भी बढ़ाऊँ वीडियो करते समय, तब भी क्या होता है कि वो आजू बाजू का भी आवाज़ बढ़ जाता है अपने आप जब एडिटिंग के समय। इसलिए मैं लेकर अगर बोले तो आजू बाजू का आवाज़ भी थोड़ा कम हो जाता है और या मेरा आवाज़ अच्छे से आ सकता है। तो इसलिए मैं हाथ में लेता हूँ ज़्यादातर। लेकिन आज अभी फ़िलहाल थोड़ा सा काम बंद है 2-3 जगह पे, तो इस वजह से मैं अभी यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो अभी तक जितना जितना हो सके ज़्यादा दिन लगाने की कोशिश करूँगा जब तक शांति है। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि क्या बुरे लोगों की आत्मा भी बुरी होती है क्या। ये थोड़ा सा अजीब सवाल है, बहुत लोगों के मन में भी आया होगा कि ज़्यादातर लोगों को नॉर्मली, जिनको ज़्यादा पता नहीं है आत्मा के बारे में या फिर नॉर्मली जिनको ज्ञान है, उनको ये लग सकता है कि बुरी आत्माएं अलग होती है और अच्छी आत्माएं अलग होती है। लेकिन जो एक क्षेत्र में जिसने थोड़ा सा बहुत पढ़ा है या फिर थोड़ी बहुत जिसको नॉलेज है, वो मतलब मैंने जब शुरुआत की थी तब मुझे ऐसे उस वक्त लगा था कि तो तब हमें अपने आप पता चलता है कि जो अच्छे लोग होते हैं, आत्माएं होती है, वो हमेशा अच्छी ही होती है। अगर बुरे इंसान की भी देखी जाए तो आत्मा अच्छी होती है, इस तरीके से हमें पता चलता है। तब थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है। सबसे पहले तो हम जैसे सोचते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब कुछ बातें हमें पता चलती है कि आत्मा हमेशा शुद्ध ही होती है। जैसे भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आत्मा हमेशा शुद्ध ही होती है। तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि क्या आत्मा जो होती है वो बुरे इंसान की भी हमेशा बुरी होती है क्या। तो इसका जवाब अगर देखा जाए तो हाँ भी है और ना भी है। आत्मा अच्छी हमेशा ही होती है क्या, तो हाँ का पहले हम जवाब देते हैं। नॉर्मली जो हमारे घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो कि जो थोड़े से हमें परेशानी में डालते हैं या फिर जिनका स्वभाव इतना अच्छा नहीं होता, हमारे घर के ही नहीं, आस पड़ोस के या फिर हमारे पहचान के लोग, कि जो इतने बुरे नहीं हैं लेकिन नॉर्मली जो अच्छे नहीं हैं, थोड़ा सा उनमें घमंड है या फिर उसमें गर्विष्ठपना है, बहुत मतलब कुछ बुरे बुरे लालचीपन है, दूसरों की कभी मदद नहीं करेंगे, दूसरे को हमेशा दुख लगे ऐसा कुछ बोलेंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं नॉर्मली जो पाप करते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत लोग कहेंगे कि ये एक बुरा इंसान है और ये बुरे इंसान के ही लक्षण हैं या अलग अलग। तो ऐसा इंसान अगर इस दुनिया से चला जाएगा तब उसकी आत्मा भी बुरी होगी, ये हम नहीं कह सकते। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा पाप किया है तो वो नरक में जाएगा, लेकिन नॉर्मली ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत स्तर नीचे जाते हैं, एक लोग ऊपर पूरा नीचे नहीं जाते। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ज़्यादातर ये लोग क्या होता है, ये जब आत्मलोक में जाएंगे तब इनको दुख लगता है, पश्चाताप होता है कि इन लोगों ने कुछ बुरा किया था। और बहुत बार ये भी देखा है कि ये लोग अपने समुदाय के ही आत्माओं को सामने बेचारे मतलब कहीं ना कहीं पश्चाताप करते बैठते हैं, सर झुका कर कि ये इन्होंने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया होता है पृथ्वी पर। तो ऐसे बहुत बार देखा गया है। अब इस बात को हम समझ ले तो इसका जवाब हमें ये मिलता है कि इंसान कितना भी बुरा हो लेकिन उसकी आत्मा तो अच्छी हुई है, क्योंकि अगर वो आत्मा ही बुरी होती तो उसकी आत्मा को पश्चाताप नहीं होता आत्मलोक में। लेकिन ऐसे होता है, बहुत बार ऐसे होता है। डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की किताब में एक वाक़या है जहाँ पर एक बेटे पर उसके पिताजी ने बहुत अन्याय किया था, बहुत अत्याचार किया था। उनको अपने बेटे के लेकर ज़रा भी कुछ दया नहीं थी और इस वजह से जब इसके दोनों की मौत हो गई, जब पिताजी उसके पहले चले गए, उसको कुछ लगा नहीं पिताजी जाने के बाद, और जब बाद में ये चला गया आत्मलोक में, तब उसके पिताजी उसको चेहरा भी दिखाने के लिए शर्मा रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा बहुत तुम्हारे से मतलब जो व्यवहार था वो बहुत बुरा था। मतलब क्या है कि उनकी आत्मा कहीं ना कहीं अच्छी हम कह सकते हैं, बस वो पृथ्वी पर आकर बिगड़ जाते हैं या फिर ठीक से सोच नहीं पाते और दूसरों पर अत्याचार करते रहते। तो ऐसी चीज़ें चालू रहती है। अब बात करते हैं कि आत्माएं बुरी भी होती है क्या, अगर कोई बुरा इंसान है तो उसकी आत्मा क्या बुरी भी हो सकती है। तो हाँ, इसका जवाब भी दोस्तों हाँ ही है। क्यों? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो एक बुरा इंसान है, सबसे ज़्यादा जो मतलब बुरी आत्माएं होती है, अगर ऐसी पृथ्वी पर लोग हो तो ऐसे में जो ज़्यादा ज़िद्दी लोग होते हैं, हम बुराई के बहुत अलग अलग कल्पना करते हैं, लेकिन जो ज़िद्दी लोग ज़्यादातर होते हैं उनकी आत्माएं भी उस तरीके से ही बुरी देखी गई है। जैसे किसी चीज़ में अटकना, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही होना चाहिए, नहीं तो मतलब सर ऐसा एकदम पहाड़ उठा लेंगे सर पे, ऐसे लोग होते हैं ना। तो ज़्यादातर ऐसे जो लोग होते हैं इनकी आत्मा भी वो गुण कहीं ना कहीं चला जाता है। जैसे एक बहुत ही बुरा किसी आत्मा ने जीवन चयन किया है और वो इस दुनिया से चली जाएगी, फिर भी उसका बहुत
ज़्यादा प्रभाव उस आत्मा पर होगा। वैसे ही ऐसे जो लोग होते हैं वो ज़िंदगी में जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही इनके भी जीवन में वो सारी चीज़ें वैसे ही लगी रहती है इनके आत्मा के साथ। इसमें भी बहुत बार क्या होता है कि अगर कोई एक इंसान जिसने बहुत ज़्यादा बुरा किया है, लोगों को खून किए है, लोगों को बुरा किया है, तो ऐसे वक्त में क्या होता है कि ऐसा जो इंसान होता है वो इस दुनिया में सब चला जाएगा इस दुनिया से। तब उसको ये पता चलता है कि अब तो उसको बहुत निचले स्तर पर जाना पड़ेगा क्योंकि उसके कर्म बहुत बुरे हैं। तो ऐसे वक्त में वो ज़्यादातर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ पे जाके नरक में क्यों मैं रहूँ, मैं यहीं पर रहूँगा। जितनी आत्मा पृथ्वी पर रहेगी तो ये गलत बात है। अगर देखा जाए तो ये जो पृथ्वी का जीवन है वो ज़िंदा इंसान के लिए है, मानव इंसान के लिए है। जब आत्मा हमारी बन जाएगी या फिर हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब हमारे रहने की जगह जो है वो आत्मालोक में एक विशिष्ट स्थान पर होगी, जैसे हमारे कर्म होंगे। तो वैसे जो बुरे लोग होते हैं उनको पता होता है कि वो बहुत ही निचले स्तर पर जाएंगे, तो इस वजह से वो लोग तैयार नहीं होते वहाँ पे जाने के लिए। तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो पृथ्वी पर ही रहती है, लेकिन पृथ्वी पर भी वो शांति से नहीं रहती। पृथ्वी पर भी लोगों को परेशान करेंगे, किसी को घबराते रहेंगे। तो इस तरीके से ऐसी जो आत्माएं होती है वो भी बुरी ही होती है। लेकिन ऐसी जो आत्माएं होती है वो हज़ारों साल तक भी पृथ्वी पर रहती है। ज़्यादातर हज़ारों साल तक नहीं रहती, लेकिन उनको बार बार बुलाने के लिए कोई आता ही रहता है, लेकिन ज़बरदस्ती उस पर नहीं की जाती आत्मलोक में जाने के लिए। तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो कहीं ना कहीं बुरी ही होती है। तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो किसी बुरे इंसान को अपने वश में करने की कोशिश करेगी। कोई ऐसी जो आत्माएं होती है उनको बहुत ज़्यादा अगर व्यसन होगा तो वो ऐसे व्यसनाधीन किसी इंसान की चुनाव करने की कोशिश करेगी, उनको परेशान करने की कोशिश करेगी। तो ये ऐसी जो आत्माएं होती है वो बुरी भी होती है। तो हमेशा आत्मा मतलब जो होती है वो हम डायरेक्टली भी नहीं कह सकते कि अच्छी ही होगी। अगर ऐसे इंसान हो जिसने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, सबसे पीछे मतलब कारण एक ही है दोस्तों, वो है कर्म। अगर किसी इंसान ने बहुत ही बुरे कर्म किए, लोगों को मारा है, लोगों को फंसाया है, बहुत लोगों ने उसको शाप दिए हैं, मतलब दिल से जो आते हैं कभी कभी किसी का बुरा करे तो ऐसे जो लोग होते हैं वो उनकी जो आत्मा होती है वो इस दुनिया से जाने के बाद भी आत्मलोक में जाना नहीं चाहती, और इस वजह से वो पृथ्वी पर ही रहती है और बुरा करती रहती है। तो इस तरीके से जो आत्माएँ होती है वो मतलब उनकी बुरी ही बन जाती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी आत्मा ही बुरी होती है। अब इसके आगे क्या होता है उसके भी बारे में हम बात करते हैं। बहुत बार ऐसी जो बुरी आत्माएं होती है वो विशिष्ट काल तक ही पृथ्वी पर रहती है। पृथ्वी पर अगर रही फिर भी उनके कुछ ना कुछ सीमा होती है, वो कहीं भी नहीं जा सकती। उनकी कुछ सीमा वहाँ पर होगी, उतने ही वो घूम सकती है, उतना ही वो ज़्यादातर लोगों को परेशान कर सकते हैं, उससे आगे नहीं जाती। और एक ना एक दिन इनको भी पता होता है कि अगर वो वहीं पर रहे तो उनकी और ज़्यादा नेगेटिव कर्मास बनते जाएंगे। तो इस वजह से ऐसी जो आत्माएं होती है उनको कभी ना कभी आत्मलोक में जाना पड़ता है। आत्मलोक में भी ये निचले स्तर पर ही होंगे क्योंकि इन्होंने कुछ बुरा किया है, तो वहाँ पर जाकर इनको अगर आगे बढ़ना होगा तो फिर से पृथ्वी पर बुरा जन्म लेना पड़ेगा, जहाँ पर बहुत सारे दुख इनके सामने आएंगे। तो इस तरीके से सारी जो चक्र है वो इस तरीके से चलता रहता है। लेकिन अगर हम बात करें कि बुरे इंसान की हमेशा ही आत्मा बुरी हो गया, ऐसा नहीं होता। बहुत बार ये भी देखा गया है कि किसी इंसान ने बहुत कुछ बुरा किया है लेकिन फिर भी वो उसकी आत्मा तुरंत चली जाती है। मैं आपको सच कहूँ तो अगर 100 लोग जो बहुत ही बुरे हैं ऐसे लोग इस दुनिया से समझो चले जाए तो फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 कुछ आत्माएं ही पृथ्वी पर रहेंगी, बाकी ज़्यादातर ऊपर ही जाती है और वो अपने स्थान पर नरक में जाएंगी क्योंकि उन्होंने बहुत बुरे कर्म किए होते हैं, और इस वजह से बाद में उनको अलग अलग जन्म लेकर एक स्तर आगे पढ़ना पड़ता है। तो इस तरीके से काल जो चक्र है आत्मा का, जीवन का चक्र, वो इस तरीके से चलता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कर्म की ही है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमारी आत्मा कहीं ना कहीं बन जाती है। जैसे कोई इंसान नॉर्मल इंसान है लेकिन उसने बहुत ही अच्छे कर्म किए तो अपने आप उसके विचार भी अच्छे बन जाएंगे, प्रगल्भ बन जाएंगे, उनके आत्मा का भी अपने आप विकास बनता जाएगा, आत्मा का उसका रंग भी बाद में बदल जाता है। तो इस तरह आत्मा के रंग के बारे में मैंने वीडियोज़ बनाई है, तो आप ज़रूर उसका देखना, या फिर मैं आगे भी उस पर अपडेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो उसका रंग भी बदल जाता है। कहीं ना कहीं कुछ साइकिक्स से मेरी जब बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि पवित्र तो जो आत्माएं होती हैं उनको देखकर ही पता चलता है कि वो पवित्र है। मतलब एक कर्म जैसे इंसान के होंगे, जैसे वो आगे बढ़ेगा अच्छे विचारों को लेकर, वैसे उसके मतलब अपने आप में उसके बदलाव हो जाते हैं और एक वक्त ऐसा आ जाता है जब उसको मोक्ष मिल जाएगा। तो इस तरीके से आत्मा का जो जीवन है वो इस तरीके से चलता है। तो दोस्तों आज के विषय में हम इस विषय में हमने बात की कि जो बुरी आत्माएँ होती है वो बुरे इंसान जो होते हैं उनकी हमेशा ही आत्मा जो है वो बुरी ही होती है कि नहीं। तो अगर एक नॉर्मली इंसान हो जिसने थोड़ा बहुत पाप किया है तो उसकी आत्मा भी अच्छी हो सकती है और उसको बाद में पश्चाताप होगा।
और इसमें ऐसा ज़रा भी नहीं है जिसने जैसे कर्म किए है, अच्छा हो या फिर इंसान बुरा हो आत्मा, लेकिन वो जैसे कर्म करेगी, छोटे भी उसने पाप किए हैं फिर भी उसको उसकी सज़ा मिलने ही वाली है, उसको उस दुख का सामना करना ही पड़ेगा जो दुख उसने लोगों को दिए है। तो ये सारी चीज़ें तो चिपकी रहेगी उसके साथ जब तक वो इस पाप से नहीं मुक्त हो जाता, और इस तरीके से आत्मा को आगे बढ़ना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।